ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारतीय नौसेना को आज एक साइलेंट हंटर यानी कि मौन शिकारी मिल गया है। इसका नाम माहे है, जो स्वदेशी युद्धपोत है। नौसेना ने माहे को पश्चिमी समुद्र तट पर काम करने वाला साइलेंट हंटर बताया है। मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान को कमीशन किया गया। कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित इस श्रेणी के 8 पनडुब्बी रोधी पोत नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे और उनमें से ये पहला पोत है। आकर्षक, तेज और आधुनिक सेंसरों से लैस आईएनएस माहे आज आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में तैयार ये जहाज माहे क्लास का पहला जहाज है, यानी उथले पानी में काम करने वाले भारत के नए पीढ़ी का एंटी सबमरीन जहाज 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से बना है। तटीय इलाकों और उथले समुद्री क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए तैयार माहे में स्टेल्थ, स्पीड और हाईटेक सबमरीन रोधी क्षमता का जबरदस्त संयोजन है। ये भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सशस्त्र बलों की ताकत तालमेल में निहित है। Today I am reminded that the strength of armed forces lies in synergy. The sea, land and the skies form a single continuum of national security. And together the Army, Navy and Air Force form the trinity of India's strategic strength. In this age of multi-domain operations, our ability to act in concert from the depths of ocean to the highest frontier will determine the security and influence of our republic. We are an operation line in every domain, from Ladakh to the Indian Ocean, from information warfare to joint logistics. Ops Sindoor was an apt example towards that synergy. The Indian Army too has launched a series of initiatives under our overall umbrella of a decade of transformation in which jointness and integration is an important pillar. इस जहाज की असली ताकत है इसका अत्याधुनिक सोनार सिस्टम, जो कि समुद्र के भीतर नौसेना की आंख और कान का काम करेगा। इस सबमरीन की खासियत है कि उथले पानी की मुश्किल परिस्थितियों में पानी में छिपे किसी भी खतरे को बहुत सटीकता से पकड़ सकता है। अब माहे एक्शन के लिए तैयार है। जहाज में लगे आईआरएल एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर 2 ट्रिपल लाइट वेट टॉरपीडो लॉन्चर से एक बार में 6 टॉरपीडो दागे जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर समुद्र में एंटी सबमरीन माइंस बिछाने की क्षमता से लैस है। इतना ही नहीं, जहाज पर लगा रैपिड फायर नेवल सरफेस गन इसे तेज नावों, ड्रोन और हवा से आने वाले खतरों से निपटने में भी मजबूती देता है। हमारा जहाज है वो बहुत कैपेबल है। वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं तटीय एरिया में एंड सबमरीन को सीक कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं उसी एरिया पे। इस जहाज के बाद अगले 7 जहाज और आने वाले हैं जो पूरे वेस्टर्न सी बोर्ड पर रहेंगे और एक लाइन ऑफ डिफेंस जनरेट करेंगे अगेंस्ट द सबमरीन हु आर लर्किंग नियर टू आवर वाटर्स। ये जहाज प्राइमरी लोअर इनका एज टू सैलो वाटर ऑपरेशंस है। ये जहाज स्पीड के लिए बनी है। इसके जहाज के जो फीचर्स हैं वो स्टेल्थ हैं एंड जो इनका मैन्युअलिटी है बहुत हाई है, जो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है फॉर एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए। 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों से बना आईएनएस माहे भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का मजबूत प्रमाण है। इस जहाज का नाम ऐतिहासिक तटीय शहर माहे के नाम पर रखा गया है। इसके क्रेस्ट में उरुमी यानी कलारीपयट्टू की लचीली तलवार का निशान है, जो फुर्ती, सटीकता और घातक क्षमता का प्रतीक है। शिशिर सेलार की रिपोर्ट, टीडी न्यूज, मुंबई। और वहीं लेफ्टिनेंट कमांडर प्रणाश शर्मा ने इसे ऐतिहासिक पल बताया है। डीडी न्यूज संवाददाता शिशिर शेलार से खास बातचीत करते हुए लेफ्टिनेंट कमांडर प्रणाश ने बताया कि इसकी खासियत है कि इसमें 80% मेक इन इंडिया कंपोनेंट्स का उपयोग किया गया है। माहे शैलो वाटर और डीप वाटर दोनों क्षेत्रों में ऑपरेशन करने में सक्षम है। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है आईएनएस माहे और इसमें 80% मेक इन इंडिया कंपोनेंट्स को शामिल किया गया है। इस वक्त मैं आईएनएस माहे के उस जगह पर खड़ा हूं जो कि इस जहाज का शक्ति स्थल कह सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, इस जहाज का नाम एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, मतलब पनडुब्बी रोधी जो है जहाज है। और इसीलिए पनडुब्बी रोधी जहाज होने के कारण यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वेपन्स बिठाए गए हैं जो कि एक पनडुब्बी को जो है
ध्वस्त भी कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसको अगर देखा जाए तो ये टॉर्पीडो लॉन्चर्स है। इस जहाज में ऐसे 2 टॉर्पीडो लॉन्चर्स जो है वो बिठाए गए हैं, कुछ ट्यूब्स भी इसके साथ है। चूंकि अगर कहीं पर भी पेट्रोलिंग करते वक्त दुश्मन की कोई पनडुब्बी आती है तो जाहिर सी बात है इस टॉर्पीडो लॉन्चर की मदद से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। किस प्रकार से कार्य करता है और इस खास तौर पर जैसे मैंने पहले कहा कि इस जहाज का शक्ति स्थल भी इसको हम कहेंगे। सबसे पहली बात तो सर, इस प्रकार से जो टॉर्पीडो लॉन्चर्स यहाँ पे बिठाया गया है, कितना महत्वपूर्ण टॉर्पीडो लॉन्चर है, चूंकि इसका काम ही एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। तो ऐसे में जब ये जहाज शैलो वाटर में होगा या फिर डीप वाटर में कहेंगे, तो इन प्रकार के टॉर्पीडो लॉन्चर्स का इस्तेमाल और इसका महत्व क्या है इस शिप के लिए? इस जहाज में 80% मेक इन इंडिया कंपोनेंट दिया गया है। जो खूबसूरत बात जो इस अटैक प्रणाली में अगर हम बात करें इस जहाज में, ये महिंद्रा डिफेंस द्वारा बनाए गए हैं ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर्स, एंड जो टॉर्पीडो है दिए गए हैं वो लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं। इसको हम शैलो वाटर में और डीप वाटर दोनों रोल में हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक और खासियत बात यह है कि ये दोनों साइड सेगमेंट में दिया गया है और ये स्टेल्थ फीचर का पार्ट है। अगर आप बाहर शिप के बाहर से देखें तो इस टॉर्पीडो ट्यूब्स को आप नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अगर देखा जाए तो जैसे हमने कहा कि नाम में ही सजेस्ट किया गया एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है, उसकी आधार पर जो है इस प्रकार से इन टॉर्पीडो को जो है फिट किया गया है, जो कि इस जहाज को और खतरनाक बनाता है। शीर शिलार, डीडी न्यूज़, मुंबई।